नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। भोजशाला हमने कहावत सुनी है और अभी भी हम सुनते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये राजा भोज कौन थे? तो ये महान सम्राट मध्य प्रदेश जो आज का है, वहां पर उन्होंने एक भोजशाला बनाई जो बहुत प्रसिद्ध है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहाँ पर धार्मिक और विद्या का आदान प्रदान होता था। बहुत महत्वपूर्ण है, 1000 साल पहले इस भोजशाला को बनाया गया था राजा भोज के द्वारा। तो मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। क्योंकि वहां पर जो आक्रांताएं थे, उन्होंने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। और हम जानते हैं कि पूरे भारत में ऐसे कितने सारे मंदिर होंगे जिसको तोड़े गए और मस्जिद है वहां पर। तो ये अदालत में मामला चल रहा था, जिसका डिसीजन आया है कल। और वो भी ये कि ये एक हिंदू मंदिर है और वहाँ हिंदुओं को अब पूजा करने की अनुमति दी गई। तो ये पूरा मामला क्या था, क्यों अदालत तक जाना पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। जी, गुड आफ्टरनून मैम। आपके सभी नमस्कार मैडम, और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ये सर, तो ये सर इतना पुराना मंदिर जहाँ पर सरस्वती का भी मंदिर था और एक मूर्ति भी थी जिसको वाघ देवी करके जानते थे, जो आज लंदन में है, क्योंकि ब्रिटिशों ने वो मूर्ति चुरा कर ले गए। लेकिन सर जो मामला चल रहा था कोर्ट में और जो डिसीजन आया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर आप क्या बताएंगे? हाँ, देखिए, ये निश्चित तौर पे एक बड़ा फैसला है एमपी हाई कोर्ट का। और एमपी हाई कोर्ट ने इस जो ये भोजशाला जो कॉम्प्लेक्स है जो धार में, और इसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस वाग देवी, अर्थात सरस्वती माँ के लिए इस मंदिर को जो है अब ये जाना जाएगा। और जो पिछला जो इनका जो जो एक उसमें जो था कि जो 2003 का जो एक एएसआई का जो एक ऑर्डर जिस तरह से जो था, जिसमें परमिट किया गया था जो मुस्लिम्स को कि उस साइट पर जो है वो ऑफर जो है वो अपनी प्रेयर की जा सकती है, तो उस मैटर को जो है वो पेश कर दिया गया है। तो अब जिस तरह से ये जो बेंच जो जो एमपी हाई कोर्ट की जो बेंच है, ऑनरेबल कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला जो है ये हिंदुओं के पक्ष में दिया है, तो निश्चित तौर पे जो माँ सरस्वती को मानने वाले लोग हैं और उनकी पूजा अर्चना के लिए जो इतने लंबे समय से जो चाहते थे कि यहाँ पर हम अपनी पूजा अर्चना करें, तो उनको पूरी तरह से अब इस जो इस साइट को जो है वो उन्हें दिया जाएगा। और इस साइट का जो एक तरह से जो जो डेजिग्नेशन जो है अब जो वहाँ पर एक तरह से जो मुस्लिम जिस तरह से वहाँ पर नमाज कर रहे थे, तो वो जो प्रीवियस जो अरेंजमेंट जो भी हो रहा था मुस्लिम के लिए, उस सबको जो है वो क्रैश किया जाएगा। अब पूरी तरह से जो जो भी वर्शिप्स के राइट्स जो हैं, तो हिंदूज हैव बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली राइट टू वर्शिप एंड कंडक्ट पूजा एट दिस साइट। तो ये ये जो है ये अपने आप में पूरी तरह से एक तो हिस्टोरिकल क्लेम्स के आधार पर और एएसआई सर्वेज के आधार पर, तो ये पूरी तरह से जो स्थिति जो है वो हिंदुओं के पक्ष में आई है। और ये ऑलरेडी एक लंबे समय से जो चल रहा था, एक जो केस जो एक डिस्प्यूटेड केस था, वो जो है आज ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे अपनी जिस तरह से फैसला दिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष जो है इससे संतुष्ट होंगे। ये सर, तो सर ये जो मंदिर है जिसको नष्ट किया गया था, तो सर जजमेंट में ये कहा गया है कि जो राम मंदिर का जो फैसला आया है उसको आधार रखते हुए ये फैसला दिया गया है, ऐसा कुछ न्यूज में हमने पढ़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो इसमें जो राम मंदिर का जो कहा जा रहा है, तो उसमें एक तो जो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट होती है, तो उसमें कोर्ट ने पहले से ही ये कहा है कि जो एक साइंटिफिक सर्वे जिस तरह से होता है, तो जो भी डिस्प्यूटेड प्रेमिसेस के जो है वहाँ पर अगर हम कराते हैं, तो उसी तरह से इस स्थान पर भी हमने देखा कि एक 98 डेज का एक सर्वे जो था वो हुआ, और उसमें उसके बाद एएसआई सबमिटेड 2000 पेज रिपोर्ट। तो उन्होंने जो उसमें कहा कि ये जो एक
ये एक जो हिंदू स्ट्रक्चर जो था, और उसी को जिस तरह से तोड़ा गया और तोड़ के वहां पर जो है वो मॉस्क जो बनाई गई, और जो जो उस कंस्ट्रक्शन में जो जो मंदिर के ही जो कंपोनेंट्स हैं, जो मंदिर के ही हैं, और उन्हीं को जो है उसको यूज किया गया, और इस तरह से तो ये एक जो एक साइंटिफिक रिपोर्ट है वो उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि इस स्थान विशेष को जो एक अपने आप में एक एक पठन पाठशाला का एक स्थान था, जहाँ पर माँ सरस्वती की भी पूजा थी। तो मूर्तियों के जिस तरह से जो आक्रांता हैं उन्होंने तोड़ा, और लगातार उस स्थान को अपने अपनी पूजा का स्थान में जिस तरह से किया, और जगह-जगह पूरे भारत में और जहाँ-जहाँ भी इस तरह से आक्रांताओं ने किया है, कि वो नहीं चाहते कि उनके अलावा किसी दूसरे पंथ का या किसी दूसरी विचारधारा का भी विकास हो जाए। भारत में जिन भी लोगों ने ऐसी विचारधाराओं को के लिए लड़ाई लड़ी या उनसे उन्होंने रक्षा की, सभी भारतीयों की, तो ये आज उस विचारधारा की जीत है। और जो एक ये एक हिस्टोरिकल क्लेम जिस तरह से, क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट 11th सेंचुरी का एक ओल्ड एक मॉन्यूमेंट है, और राजा भोज जो किंग राजा भोज हैं, और तो ये उनका एक अपने आप में जो एक एक तरह से ये यहाँ एक सेंटर ऑफ एजुकेशन था, और अब इसको एक अपनी जो स्थिति जो है उसको पूरी तरह से भारत में जो है अपना स्थान मिला है कि, और और इसमें जो भी अब इसके बाद जो भी ऑनगोइंग डेवलपमेंट होंगे, तो वो धार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निश्चित तौर पर इसको और अच्छा बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश करेगा। यस सर। तो सर ये जो मंदिर है भोजशाला, ये सर नो डाउट बहुत बड़ा एक मंदिर था। वहां पर काफी सारे प्रमाण मिले हैं, मतलब कोर्ट ने भी ये कहा है कि एक नहीं कई प्रमाण ऐसे हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। वहां पर वैदिक अध्ययन होता था, पूजा पाठ होती थी, यज्ञ होता था। और एक स्पेशल दिन हमारे संस्कृति में जो है वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा वहां पर होती थी, जो वाघ देवी वहां पर मूर्ति थी वहां पर। तो सर इसके पहले भी वसंत पंचमी के टाइम पे ये मामला कोर्ट में गया था, क्योंकि वहां पर परमिशन नहीं मिल रही थी हिंदुओं को सरस्वती पूजन का वसंत पंचमी के दिन। तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूजा होगी। तो आई थिंक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए ये मंदिर बंद किया था। फिर इसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई जो आज तक चली सर। तो सर ये जो प्रमाण मिले हैं या फिर ये जो कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, वंस अगेन ये बताता है कि कैसे इनकी आइडियोलॉजी चलती है। देखिए उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी उस समय किस तरह से कर रही थी, ये तो उनका माइंडसेट है कि वो भगवान राम को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, या ये तो उनकी एक अपनी जो एक उनकी विचारधारा है वो एक, उसके लिए तो खैर टिप्पणी करना एक अलग ही मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है। जिस तरह से इसमें जो हमारी जो जो डेटी हैं, और जो गॉडेस वाग्देवी जो हैं, माँ सरस्वती जो हैं, जिस तरह से हिस्टोरिकली रिमूव किया गया उनकी जो ओरिजिनल आइडल को, और अभी जिस तरह से वो ब्रिटिश म्यूजियम में है लंदन में, तो अब वर्तमान सरकार से यही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ से वो वापस उनको लाने का प्रयास किया जाए, और जो मंदिर और इस स्थान को जो है वो एक अच्छे से, और उसका जो है पूरी तरह से हिंदू विचारधारा और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है इसको स्थापित किया जाए। यस सर। सर अभी हिंदू पक्ष की तो जीत हुई है, हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको देखते हुए हम बिल्कुल कह सकते हैं। अगर विरोधी पक्ष जो है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसी बीच ओवैसी के बयान आए हैं सर, उसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने 1935 का धर स्टेट गैजेट और 1985 का वक्फ रजिस्ट्रेशन को जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको इग्नोर किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वायलेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये भी हुआ है, ऐसा उनका मानना है, जो 1991 का जो एक्ट है सर। तो सर अभी ये लोग ऐसा मतलब उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष पक्ष जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए।
तो सर सुप्रीम कोर्ट सर ये सारे तथ्य देखेगा जो अभी हाई कोर्ट ने देखे हैं। बिल्कुल वहाँ वहाँ वो जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई इश्यू नहीं है। अगर मुस्लिम पक्ष जाना चाहता है, हालाँकि मुस्लिम समाज को इस बात को मानना चाहिए कि अगर हिंदुओं के कहीं कोई जो भी आपके पूर्वजों और आपके पूर्वज क्या किसी आक्रांता विशेष से, क्योंकि अधिकतर मुस्लिमों को के पूर्वज तो हिंदू ही हैं और यहाँ भारतीय ही हैं। तो जिन कुछ अगर कोई अफ़गान या तुर्की के या किसी दूसरे अन्य अरब के कहीं कोई यहाँ भारत में हों, उनको वो अपना पूर्वज मानते हुए अगर इस तरह की लड़ाई को इतना ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ एक-दूसरे से समाज में आपस में प्रेम भाव या सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। और ये कहना कि हम अपने आप को इस मस्जिद से एंटाइटल करेंगे, तो ये आपस में केवल एक-दूसरे के लिए जो वैमनस्यता बढ़ाने वाली है, क्योंकि हम सभी को एक स्थान विशेष पे रहना है। और अब जब एएसआई की रिपोर्ट इस तरह से आई है, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये है, तो उस पे अदालत के निर्णय पे जो है भरोसा जो है वो रखना चाहिए कि है। और इसमें केवल मुस्लिम ही क्यों, इसमें जैन पक्ष भी था, जैन पक्ष ने भी जो तो 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 जो जैन पक्ष जो है उसको वो भी अपनी वो भी चाहता था कि इस साइट को जो है उनके फ़ेवर में कहा जाए, तो 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 वो भी जो है उनको भी कहीं न कहीं इस तरह से निराशा हासिल हुई होगी कि इस पूरे इस लोकेशन को जो है वो हिंदू टेम्पल के रूप में कहा है। तो ये आपस में जो है थोड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। और क्योंकि इस तरह की जब ये प्रीवियस में जब से ये स्थान जब उसमें एक जो एक प्रिंसली स्टेट जिस तरह से जो था, जो धार का प्रिंसिपल, और उस समय जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन वहाँ के उस समय जो थे के लेले, और उन्होंने जब इस स्थान विशेष के बारे में अपने सीनियर्स को और बाकी सभी के बीच में लेके आए, तो ये एक तरह से उसके बाद से लगातार जो है स्थिति विवादों की बनी रही। और अब जाके अगर इसका सही तरह से अगर पटाक्षेप हुआ है, तो हम सभी को जो है ये फैसला जो है उसका कोर्ट के अदालत के फैसले को मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये सर सर और एक बात है सर, उन्होंने ये कहा है कि अगर इसी तरह के जजमेंट आते रहे तो सेक्युलर भारत का या सेक्युलर इंडिया का क्या होगा? नहीं, देखिए अब किसी किसी स्थान को अगर आप तोड़ने के बाद उस पर कब्जा कर लें या किसी स्थान विशेष पर अपना कोई सामान रख दें और उसके बाद कहें कि नहीं, हमारा हम भी यहाँ पर पार्टी हो गई, तो इस तरह से तो चलेगा नहीं। पिछली सरकारों में कहीं न कहीं इस तरह से वोट बैंक के लिए कहीं इस तरह से वो हुई कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह की चीज़ों को विवादित बनने से नहीं रोक पाया, तो ये उस समय की सरकारों की कमियाँ रहीं। और यस, और जो ऐसे पुराने जो फैसले हैं, जो इतने लंबे समय से रहे, तो उसके लिए तो ऑनरेबल कोर्ट और साइंटिफिक चीज़ें ही एक आधार हो सकती हैं। तो उसका उसका पालन किया जा रहा है। और उम, और जिस पर्टिकुलर टेम्पल विशेष से अगर किसी की आस्था है, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा है किसी दूसरे पक्ष के लिए कि आप दूसरी जगह भी आप डिमांड कर सकते हैं। और और अगर उससे उससे उस चीज़ से भी अगर आपको ऐतराज़ है, तो फिर आप जो सीनियर अथॉरिटी है, फिर वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो और जो जिस पक्ष को आपत्ति है, वो सरकार के समक्ष भी अपना जो विचार है वो रख सकता है, उसके लिए भी जो है वो स्वतंत्र है। तो न्यायालय तो ऑलरेडी ये कह ही रहा है कि वो जो वैकल्पिक भूमि है उसको आवंटित सरकार जो है वो कर सकती है। लेकिन जो पूजा अर्चना करने का अधिकार या उस स्थल के जो प्रबंधन का या उसकी निगरानी का जिस तरह से जो निर्देश है, तो उसको जो है वो अब एक पक्ष हिंदुओं के लिए ही है। तो अब इसमें जो वहाँ की जो कमेटी है, जो लंबे समय से ये जो संघर्ष चल रहा था, और जिसके लिए
मतलब देश स्वतंत्र होने से पहले 1935 में सबसे पहले जब हिंदू जो भोज समिति थी जो वो बनी, और उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं ने इस स्थान विशेष के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया, और इतने लंबे समय के बाद आज लगभग 100 सालों के बाद जाके ये जो फैसला है ये आया है। तो हमारा तो यही है कि शहर के काजी हों या तो या और महत्वपूर्ण लोग हों, उन सभी को जो है कम से कम अदालत का जो है उसको रखते हुए मतलब सभी को समझाना चाहिए कि हाँ, इस तरह की जो है इन लगातार किसी प्रक्रिया को उलझाना, अटकाने से अच्छा है कि अ, एक दूसरे की हार या जीत के रूप में ना देखा जाए इसे, और जो जो एक हिस्टोरिकल व्यू है उसको मानते हुए और दोनों समुदायों के बीच में शांति, आपसी और भाईचारा को बनाए रखना चाहिए, और किसी भी अफवाह या बहकावे में नहीं आना चाहिए कि कोई कह दे कि नहीं ऐसा क्यों हुआ है, तो इस तरह की चीज़ों में नहीं आना चाहिए। यस सर। सर दूसरी बात है सर कि काफ़ी सारा जो है वो सर्वे किया गया था इसके मंदिर के बारे में, क्योंकि तो कोर्ट ऑब्वियसली सारे प्रमाण मांगेंगे। तो आई थिंक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, इनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, और फिर उन्होंने मार्च 2024 से अपने साथियों के साथ, जिसमें शायद साइंटिस्ट थे, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट थे, सभी ऐसे 50 लोगों के साथ भोजशाला में सर्वे शुरू किया था सर। और उसके बाद ये सारे प्रमाण जो है हाई कोर्ट में पेश किए गए। तो अभी जो ओवैसी कहते हैं कि ये जो वर्डिक्ट आया है वो बाबरी मस्जिद की जैसा है, और वो और एक बात कहते हैं कि ये जो वर्डिक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, कोई भी इस तरह का मैटर होता है उसके लिए तो ओवैसी जी भी जहाँ भी एक मुस्लिम पक्ष को दिक्कत हो रही होती है तो वो सबसे पहले आके उनका एक सीधा वर्जन रहता है कि अब जो है ये देश इस लायक नहीं बचा, या इस तरह से क्यों कर रहे हैं, या बंगाल में इस तरह से जीत भाजपा को मिल गई तो ऐसा क्यों हो गया, अब मुस्लिम कहाँ जाएँ क्या? तो उनके तो एक रफली जो एक है, तो उसके लिए महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं नीतीश राणे जी, उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो पार्टी है उन्हें बैन कर देना चाहिए। तो इसके लिए तो सरकार और एजेंसीज़ को विचार करना चाहिए कि उन्हें किस हद तक कठोर फैसले देश के लिए, देश की शांति को बनाने के लिए करने होंगे। और जहाँ ये तक ये रिपोर्ट की बात है, जो एएसआई द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसमें इतनी सारी साइंटिफिक आपकी टीम रहती है, और जब वो सबमिट के इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव जो साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट जो होती है, वो हर तरह से उसमें एक-एक पॉइंट रखा जाता है कि ये उसमें ये नहीं कहा जाता है कि ये किसी वो पर्टिकुलर किसी एक के लिए ही वो उसमें उसमें सारे जो पहलू होते हैं, तो जो भी एंशिएंट टेम्पल्स जिस तरह से जो परमार पीरियड के जो थे उन्होंने उ उसका एक विस्तृत जो अध्ययन होता है उसको पूरी तरह से, और उसमें जो भी वहाँ की जो फ्रेगमेंटेड आइडल्स जितनी भी जो थी, और चाहे भगवान विष्णु की हों, सरस्वती की हों, गणेश भगवान की हों, शिव जी की हों, तो इन इन सभी को जो है उस सभी की जो डिटेल रिपोर्ट है वो रहती है, और जो भी उसमें ये जिस तरह से बताया कि कि जो भी जो रीयूज़ जिस तरह से उस स्थान विशेष का किया गया है, उस मस्जिद के निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क किया गया है, तो ये पूरी तरह से सिस्टमैटिकली उन्होंने इन चीज़ों को रखा है। तो अब इसमें किसी और केवल ये अपोज़िशन अगर मुस्लिम साइड करती है कि कोई और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो या कोई, तो वो एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कहती है कि मेथोडोलॉजिकल इर्रेगुलरिटीज़ क्योंकि वो इस बात को उससे कनेक्ट करती हैं, इसी तरह से जो मुस्लिम साइड है वो रखती हैं। तो आप इन बातों को कहने के लिए कहीं न कहीं एक 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 साइड में ही कांग्रेस पार्टी और जो मुस्लिम साइड है वो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, लेकिन कोर्ट और जो जो साइंटिस्ट हैं, वो इस बातों को जानते हैं कि कौन-सी चीज़ सही है और क्या क्या फैसला जो है वो सही तरह से करना चाहिए। ये सर। तो सर जो सर्वे हुआ है, खुदाई हुई है सर, काफ़ी सारे अभिलेख मिले हैं, मंदिर के अवशेष मिले हैं।
फिर संस्कृत भाषा में कुछ लिखावट प्राप्त हुई है, खुदाई में टूटी हुई मूर्तियां मिली है, बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। तो सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो लोग मन में ये रखे हुए हैं बात की सनातन को मिटाना है, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक हो सकता है, क्योंकि अभी हजारों साल के बाद भी ऐसे अवशेष मिलना ये बताता है कि सनातन इज टाइमलेस। देखिए, ये तो एक नेचुरल सी स्थिति है कि जहाँ-जहाँ भी इन्वेडर्स और आक्रांता आए, उन्होंने हिंदुओं की पहचान और सभ्यता को मिटाने के लिए जितनी उन पे कोशिश हो सकती थी, वो उन्होंने की। और जिन भी सनातनी पूर्वजों ने उनसे लड़ाई लड़ी और उसके बाद अपना जितना कुछ वो अगली पीढ़ी को बचा के रख सकते थे, उसको जितना किया जा सकता था, उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की और उसके कारण ही आज भारत की जो 100 करोड़ की आबादी है, वो उन्हीं के संघर्षों का नतीजा है। अ अ, अन्यथा जो कन्वर्जन जिस तरह से दूसरा पक्ष चाहता है, तो उस हिसाब से तो क्योंकि वो अभी भी इसी मानसिकता में लगे हुए हैं कि भारत के अधिकांश जो भी आबादी है, उसको उसका जल्दी से जल्दी कन्वर्जन किस तरह से किया जाए। तो उसका एक उसकी सबसे पहली जो स्थिति होती है कि उसके उस न रिलीजन के जो अ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बर्बाद किया जाए और जो वहाँ के जो रिलीजियस जो भी वर्शिप के प्लेसेस हैं, उनको उनको समाप्त किया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो लगातार जिस तरह से दिखाई दे रही हैं और इन पे सभी जगह जो भी एक कोर्ट में इश्यूज़ जो चल रहे हैं, इन सभी की ये सभी हम सभी भारतीयों के सामने रह रहकर आते हैं। वह यस। ये बात ज़रूर है कि इन बातों के लिए कुछ समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं कि वो इन बातों के लिए शर्मिंदा भी नहीं होते हैं और लगातार उस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे तक जाते हैं और कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है, किस तरह से आती है, एजेंसीज़ को थोड़ा-सा इस बात के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से एक्टिवली जो है वो न ह कि समाज में जो लगातार इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा ज रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इस तरह से और आपस में मिल बैठ के या सामंजस्य तरीके से भी जो जो चीज़ें हो सकती हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि एक स्थान विशेष के जो लोकल लोग हैं, उन सभी में आपस में मित्रता रहती है, प्रेम रहता है, लेकिन बाहर के ऐसे कौन लोग हैं जो आते हैं और उनमें आपस में ये भड़का के और एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह से चीज़ें हैं, वो करते हैं। तो ये थोड़ा-सा और इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा और एक कदम आगे बढ़ के और आपस में कोशिशें करनी चाहिए और उसे अपनी जॉब से और थोड़ा-सा उसको और सीरियसली लेना चाहिए। और अब इस तरह की जब चीज़ें आगे आ जाती हैं और तो कोर्ट के माध्यम से जब ये निर्णय आ रहे हैं, तो अब सरकार की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के फैसलों का जो पालन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ज़मीन पर कराए। बिल्कुल सर, और ये भी बात सच है कि हमारी ही संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे मंदिर को ही बचाने के लिए, जहाँ मेजॉरिटी हम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको कितना झगड़ना पड़ता है, कोर्ट में जाके लड़ना पड़ता है, तभी जाके कुछ न्याय मिलता है। तो सर अगर इतिहास की बात करते हैं सर, हजारों सालों से हमारे देश के ऊपर जितनी भी आक्रांता आए वो मिट गए, लेकिन हमारी संस्कृति बची है, हमारी संस्कृति खड़ी है और रहेगी। जैसे सोमनाथ का एग्जाम्पल है, तो वैसे ही ये भोजशाला का भी एग्जाम्पल है, भले ही उसको तोड़ा गया, लेकिन उसके जो प्रमाण मिले हैं वो ये दर्शाता है कि बहुत कठिन है जिनके मन में ये मनीषा है कि सनातन को मिटाना है। तो इसलिए वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि कण कण में राम है और पत्थर पत्थर विष्णु सॉरी शंकर भगवान है। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों को कहेंगे कि ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए और उत्साह से आनंदित होकर ये वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, जय श्री राम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।